बात आती है सत्संग की। सत्संग बड़ा टेढ़ा है, कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। कहने में कठिनाई है सत्संग की, कैसे कहें? वो कहने में नहीं आता है सत्संग, जो 52 अक्षर से तो परे है, जो 52 अक्षर में नहीं आता है सब, उसकी चर्चा की जाती है सत्संग में, वो है सत्संग। हम जितना बोलते हैं वो सब 52 अक्षर के अंदर है। संतों का मत है। हमें चिकन निकल रहा आत्मा की मना कर दिया भैया। अब बात आती है अपन के मोटे तौर पे मनुष्य के जन्म दो है। अपन तो खुश बैठे हुए हैं, इसके जन्म दो है, 2 बार जन्म लेना पड़ता है उसके लिए। तो महिला के लिए जन्म लेना पड़ता है 3 बार। शरीर तो यही रहता है, पर जन्म लेना पड़ता है, बदलना पड़ता है। पहले नारी अपने पिता के अधीन रहती है, जैसे पिता रखने जैसे लेगी, एक जन्म। दूसरा जन्म उसको जब पति मिल जाता है तो फिर पति का अधीन हो जाती है, जैसे उसका पति उसको रखेगा ऐसे रहना पड़ेगा। और तीसरा जन्म में पुत्र जब पैदा हो जाता है, जवान हो जाता है, पुत्र का अधीन हो जाती है। अब जैसे पुत्र रखेगा घर में, ऐसे नारी को रहना पड़ेगा। तो फिर पुरुष के जन्म को एक जन्म तो पिता और माता से होता है, और एक जन्म देता है गुरुदेव। जब तक व्यक्ति गुरु शरण नहीं जाएगा तब तक उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। और जिनका दूसरा जन्म हो गया है उनको कहा है मनुष्य। जब तक वो जन्म नहीं होगा तब तक मनुष्य नहीं है, फिर तो पशु कुल है। विचार करना, पशु में और हमें अंतर क्या है? खाना पीना सोना भोगना। पशु कम सत्संग करता है, अपने बच्चों का पालन करता है, हम जो से रक्षा करते हैं। और खान पीन में बहता हुआ मनुष्य, पशु पक्षी का खान पीन एक है। और कोई मांस खाने वाला अगर पशु है तो मांस खाएगा, घास फूस नहीं खाएगा। और जो पत्ती खाने वाला है तो पशु है तो पत्ती खाएगा, वो मांस नहीं खाएगा। है ना? अपनी नजर में सभी कथा पढ़ा। तो आप देखो मनुष्य में और पशु पक्षी में अंतर क्या है? जिस दिन ये अंतर आपको समझ में आ जाएगा, जिस दिन ये अंतर समझ में आ जाएगा, उस दिन आपका जन्म मनुष्य का हो जाएगा। बड़े भाग से, अब इसका दूसरा अर्थ निकालता हूं। बड़े भाग से 2 भाग है, एक संसार का भाग है, एक परमात्मा का भाग है। आपके जीवन में बड़ा भाग किसका है? हमारे समय चक्र में 24 घंटे होते हैं समय चक्र में, और 24 घंटे में आप विचार करो, 1 घंटा परमात्मा के साथ में और 1 घंटा आप संसार के साथ में। हर आदमी विचार करे अपने मन में कि परमात्मा के साथ में कितना रहा हूं, परमात्मा की चर्चा में कितना रहा हूं, और संसार की चर्चा में संसार के संग में कितना रहा हूं। तो ये बड़ा भाग हो जाएगा परमात्मा के पास में रहने का,
संसार का भाग कम हो जाएगा, 24 घंटा का 20 घंटा, 11 घंटा रहेगा हमारा संसार में, तो परमात्मा है 3 घंटा। अब ये बड़ा भाग हुआ परमात्मा, अब मेरा जन्म मनुष्य हो गया। का बड़े भाग मानुष को पावा, वरना कोई ना क्या कर जाता है इसका। जब बड़े भाग से ये प्राप्त होता है, जब तक आप बड़ा भाग नहीं बनाओगे, परमात्मा तरफ नहीं जाओगे, तब तक मनुष्य का जन्म नहीं होगा। और ये सत्संग का प्रावधान ये मनुष्य जन्म का है। पशु को नहीं सुनता है सत्संग, ना कोई पक्षी सत्संग सुनता है, सिर्फ मनुष्य का अधिकार है सत्संग सुनने का। सत्संग क्या देता है हमें? 2 वस्तु देता है सत्संग। बिन सत्संगे विवेकन हुई, बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता है। तो विवेक क्या चीज है भाई? ये हम सुन लिया भाई विवेक नहीं होता है, पर ये फल कौन से खेत का है? हमारे बुद्धि के 2 रूप हैं, स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि को अपन चेतन बुद्धि कहते हैं, और जब तक हम सूक्ष्म बुद्धि में नहीं जाएंगे तब हम जड़ बुद्धि में हैं। हमारी जड़ बुद्धि है, प्रकृति रचा बचेगी, प्रकृति सोचेगी, प्रकृति में काम करेगी। जब हमारी चेतन बुद्धि जब जागृत हो जाएगी तो कहीं सत्संग के झलक हमें दिखाएगी। ये सत्संग भी चेतन से मिलाने का साधन है, और हमारी बुद्धि भी चेतन हो जाए, बन जाएगी। जब दोनों का योग बैठेगा, बुद्धि का और साधन का, तो हम चेतन जाकर के मिलेंगे। वो तो परम चेतन हम उसे जाकर के मिलेंगे। सत्संग की ऐसा वैसे नहीं, इसको समझिए। सत्संग चलो यूं समझो, मन के हमारे 3 आयाम है। मन के एक आयाम मनोरंजन, जब मन का रंजन होता है, गाने से, बजाने से, नाचने कूदने से, अच्छी अच्छी कथाएं सुनने से हमारा मनोरंजन होगा। इससे अगर हम ऊपर उठ जाएंगे, जैसे हम ज्ञान स्वरूप में पहुंचेंगे, तो हमारा होगा मनोरंजन, मनोरेचन, ये मन की सफाई। कौन करेगा? मन की सफाई वही कर सकता है जो ज्ञानी पोषक हो। अगर अज्ञानता में तो मन का रंजन करेगा, मनोरंजन करेगा अज्ञानता में। अज्ञानता में टोटली मनोरंजन है, चाहे राम की चर्चा करो, चाहे कोई भी चर्चा करो, टोटल मनोरंजन है। जिस दिन हम मन का रेचन करने ले जाएंगे, सफाई करने ले जाएंगे मन की, मन के ऊपर सफाई किसकी करनी है? क्या चढ़ा हुआ है मन के ऊपर? तो मन के ऊपर तो आवरण चढ़ा हुआ है मल का। वो मल क्या है? मैं और तू। हमारे अंदर जो भान है, मैं और तू का जो भान है, ये मन के ऊपर मेल चढ़ा हुआ है, इसको साफ करना है। जो ज्ञानी पुरुष करता है इसका, और ज्ञान के ऊपर जब हम असल जब सत्संग में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां मन भंजन होगा। मनोरंजन शब्द पहले जाएगा, फिर मन रेचन चला जाएगा, और फिर होगा आपका मन का भंजन, मन का ठहरना, मन का मरना। ये भाई सबसे ज्ञान जहां बैठे हुए हैं, यही हमारी यात्रा चालू है। और हम क्रोध में तो क्रोध से, लोभ में तो लोभ में से, और हम त्याग ही तो त्याग से। हम पटा डाल, हमारा तो असल तो रूप है, उसको पटा डाल रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, नकल कर रहे हैं कि वो ऐसे करे, वो ऐसे करे। अरे आप कहां पर हो? यात्रा आपकी वहीं से चालू। ये मूल पॉइंट दे रहा हूं मैं आपके नाम। जहां आप हैं यात्रा वहीं से चालू होगी, आगे से यात्रा चालू नहीं होगी आपकी। उसको हम अनदेखी कर रहे हैं। अगर मैं कपटी हूं तो कपट से यात्रा चालू होगी, अगर मैं क्रोधी हूं तो क्रोध से, अगर मैं लोभी हूं तो लोभ से, अगर मैं ईर्ष्या हूं तो मेरी यात्रा ईर्ष्या से चालू होगी। अब ईर्ष्या को छुड़ाना है, पहले इससे दूर हटना है, क्रोध से हमको दूर हटना है। भाई यात्रा करनी है तो इनसे हटेंगे, और रोज ना कहते राम जी राम जी राम जी राम जी, और इन्ना माटा में नहीं।
तो हमारी बुद्धि का जो सूक्ष्म भाग है उसको कहा है विवेक। विवेक करता क्या है, जड़ और चेतन का दोनों का पृथक भाग कर देता है, अलग अलग। ये जड़ है, ये चेतन, और हमको दिखाई नहीं दे रहा चेतन। ये शरीर जड़ है पर शरीर में चेतन बैठा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। और हम कोशिश करें तो दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी बात नहीं करता मैं आज समय का नहीं करता। अभी इसी समय, इसका नाम सत्संग है, इसी समय दिखाई दे जाए, इसी समय तो सत्संग है। और अगर दिखाई नहीं दिया फिर क्या का सत्संग है, फिर बातचीत कराएंगे, जब ऐसे टाइम पास कराएंगे हम। जड़ में तो चेतन तो मिला हुआ है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, ये ग्रंथि पड़ी हुई है जड़ और चेतन की। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, क्या कहते हैं गोस्वामी, यद्यपि वैसा झूठी है ये, पर छूटत नहीं। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत करते हैं, छूटती ये अटती है। इसी को कवि साहब ने नौमन सूर के दिया है कि नौमन सूर करता हुआ है ये सुलझावट, जो सुलझावट दोनों अर्थ से सुलझ जाएगी। जितने इसको आप सुलझाने की कोशिश करोगे उतना ये उलझता चला जाता है। तो सुलझे कैसे, सिर्फ ज्ञान से, सिर्फ ज्ञान से। अब ये सत्संग में थोड़ी दूसरी बात नहीं बैठे में इनका नोट है तो भैया हमारे असर कहां छुपा हुआ है और न कमी है। सबसे पहले तो मैं उन भैया के लिए धन्यवाद देता हूं। इस सत्संग को चलता फिरता प्रयागराज का है, प्रयागराज इलाहाबाद में तीर्थ है हमारा, 3 धाराएं बहती हैं, गंगा और जमुना। जो गए तो भैया वो मुंह बता दे, सरस्वती खाने की तुम भैया, सरस्वती तो गुप्त है, नीचे भागी बहरी है, वो ज्ञान का प्रतीक है। वो जो सरस्वती है वो तो ज्ञान का प्रतीक है। ये जो जमुना है, जो सूर्य की पुत्री है, ये कर्म का प्रतीक है। और जो गंगा है वो भक्ति का प्रतीक है। सारे पापों को नाश करने वाली भक्ति है। भक्ति सारे पापों को नाश करने वाली। गंगा में आए भक्ति पाप धुल जाएंगे, आगे टिके तो वो अपन के भक्ति है। जमुना में मगर बात करने तो करना है। सबसे पहले एज्जत मत को स्थापित किया प्रथम शंकराचार्य। 8 साल की अवस्था थी, मां से आज्ञा मांगी, मां में संन्यास ग्रहण कर लूं, मुझे आज्ञा दे दो। मां ने आज्ञा नहीं थी। देखो सास को पहचानो, सास क्या कहता है। शंकराचार्य ने संन्यास नहीं लिया, पिता का था नहीं, माता आज्ञा नहीं दे रही है, संन्यास नहीं। बेटा मेरा कौन है कि क्या कर ले कि गंगा बहुत दूर स्नान करने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो शंकराचार्य ने दूध भेजी गंगा को और मैं माँ के पास में ले माँ वो भी स्नान कर पड़ता नहीं। बगैर माँ के कहे बगैर सन्यासी, ये जो सन्यासी थे मैं पूछा क्या तुम्हारा माता पिता ने आज्ञा दी थी तुम्हारे लिए? बाबा तेने सन्यास ले लिया, उपदेश करता है हमारे लिए। उन बच्चों का क्या फाल है जिनको पैदा करके आए? उन माँ बाप का क्या फाल है जिन्होंने तुझे जन्म दिया है? किसका कोई छोड़ के आया हमको? आगे चल प्रशंसा चल गया था मामला, चले बाबा नाराज नहीं है बच्चों ऐसा कह दिया मुझे माफ। जिन पे गृहस्थी नहीं थी, गृहस्थी नहीं पढ़ पाई, असर है बहुत सारे झंझट गृहस्थी में। पढ़ने का झंझट है, आगे बढ़ने का झंझट है, कुमार खाने का झंझट है, कंडक सुखाने का झंझट है, शादी ब्याह के झंझट है, छोटे की शादी का झंझट है, बहुत सारे झंझट है। ये जो झंझट है इनको बचने के लिए व्यक्ति पैराग हो देता है।
भगोड़ा है काय का सन्यासी। घर में भोग जो गई में घर तक बन नहीं जावे और बन के गए कल्पना उठे तब तो कहां समावे साधु भाई सो सत्य गुरु धर्मी साधु कहां तो भागना नहीं संतों की बाणी है जब करते हैं कुछ हमें पता नहीं चलता है समय जब निकल जाता है तब हम समय का पता चलता है। समय का पता हमें नहीं चलता है, समय जब निकल जाएगा हम समय पता चल जाएगा। हमारे पास तो पैसे है उस पैसे का हमें पता नहीं चलता है, जब पैसा तो हमारे पास से निकल जाएगा तो हमें पैसा पता चलेगा कि पैसा कैसा होता है। जो भाई मेरे पास में उस भाई का मुझे पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या है क्या चीज है भाई। वो भाई जब निकल जाएगा मेरे पास से अलग हो जाएगा दूर चले जाएगा तब मुझे पता चलेगा कि भाई क्या चीज है। उनसे पूछा लीजिए माता पिता नहीं है उनकी नजर में देखो उनकी नजर में महत्व है क्योंकि यहाँ से माता पिता निकल गए। अब वो याद कर रहे हैं कि हमारे माता पिता होते हम उस सेवा में जाते और जिनके पास में माता पिता है उनकी सेवा से दूर होते हैं दूर। इस जगत में सब कुछ प्राप्त कर सकता है सब कुछ, ये दो कर्ज आपके बने रहेंगे। ये तो माता का कर्ज हो सकता है पिता कर्ज तो चुका दे, ये तो माता कर्ज चुका नहीं आएगा कभी भी चुकने में नहीं आएगा माता कर्ज। और ये है गुरु कर्ज, जब तक ग्रस्त में जब तक माता कर्ज चुका नहीं आएगा और जैसे कुछ संन्यास ले लेगा तो फिर गुरु का कर्ज चुकाने नहीं आएगा। अभी हो गया कि नहीं भोगमन करो बट समय पूरा हो गया ऐसा हमने तैयार कर मैं अपनी पानी में यही काम करता हूँ भैया। और अगले समय पानी दीजिए भैया संचालक संचालक को भैया किस नाम देखते हो बलबीर हेलो हेलो अंदर अंदर सही है अभी सही है। मीरा जन्मी मेड़ता परनाई चितार जय हो राम भजन के कारण सकल सृष्टि सिरमोर मीरा थारा देश में
राम रतन धन 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 पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन 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 पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोल की दई मेरे सतगुरु 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 मेरे पाकर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन 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 पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो खावे न फूटे चोर न लूटे खावे न टूटे 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 चोर न लूटे वो ऐसा धन है जो मीरा जी ने पाया था उसको कोई खा नहीं सकता उसको कोई तोड़ नहीं सकता उसको तोड़ नहीं मिल सकता खावे न टूटे चोर न लूटे खावे न टूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन 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 पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सत की नाव के बटिया सतगुरु 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 सत की नाव के बटिया सत की नाव के बटिया सतगुरु सत की नाव के बटिया सतगुरु अब सागर तेरे आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो
जय हो।